अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स में आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5B और उसके फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट टू वर्क। सो आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा ये है कि हमने जो आपकी एक्सरसाइज 5B है उसको शुरू करना है और उसके पहले 7 क्वेश्चन जो हैं उनकी हम एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में ज़रूर जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपने उसमें से बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है एंड देन यू ऑल्सो हैव टू गिव योर रीजनिंग। आपने ऑब्वियसली वो रीजनिंग वहाँ लिखनी नहीं है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स। तो इस वजह से हम एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर बताएंगे कि हमें वो ट्रू लग रही है या फॉल्स। लेट्स बिगिन। पहली स्टेटमेंट है -12 + 15 = 15 + -12। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस आपको इसको सॉल्व करना होगा यूज करते हुए एडिशन की प्रॉपर्टीज। सो इफ यू लुक एट इट, -12 + 15, अगर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ हम मिला देते हैं तो फिर क्या होता है, हमें ओवरऑल सब्ट्रैक्शन करनी होती है। जब दो डिफरेंट साइंस होते हैं तो वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। इस वजह से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -12 + 15 क्या हो जाएगा, हमारे पास जवाब आएगा, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट इट 3। और 3 के साथ होगा पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन जो है वो हम आंसर में यूज करते हैं। That means our answer will be 3 on this left side. उसके बाद 15 + -12. So it's pretty much the same. अगर आप देखो यहाँ पर भी 15 से पहले पॉजिटिव है और यहाँ पर भी 15 पॉजिटिव है और यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो जाएंगे तो 12 जिस तरह यहाँ पर नेगेटिव है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव है। अगेन 15 + का मतलब है माइनस, क्योंकि साइंस डिफरेंट है और हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर से 3 जवाब आ जाएगा। दोनों साइड्स पे आंसर 3 है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है इज ट्रू। सो दे आर बोथ इक्वल। ये हो गई हमारी पहली स्टेटमेंट। उसके बाद अब हम देखेंगे दूसरी स्टेटमेंट को। द सेकंड स्टेटमेंट इज 3 + -15 इज एन इंटीजर। ठीक है, अब आपने पहले सॉल्व करना है, पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या हैं। तो तमाम जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम इन्फिनिटी तक वो जाते हैं and we refer to them as integers. So if it's a positive number, if it's a negative number, वो एक integer होगा। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अगेन इन दोनों के दरमियान कौन से साइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ब्रैकेट्स को आप खोलते हो किस तरीके से, साइंस को मल्टीप्लाई करके। तो पॉजिटिव को जब मैंने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है वो क्या बन गया है, दो डिफरेंट साइंस होने की वजह से वो नेगेटिव उसका आउटकम आएगा। इसका मतलब है 3 - 15 आपने बेसिकली करना है। एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल्स टू -12। क्योंकि 15 और -3 आप करोगे, 15 में से 3 निकाला 12 आया और साइन हम माइनस का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि 15 के साथ माइनस का साइन है और 15 जो है वो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर है तो हम उसके साइन को इस्तेमाल करेंगे। क्या ये एक इंटीजर है? ऑब्वियसली जवाब जो है नेगेटिव एक नंबर में आया है तो हेंस दिस इज डेफिनेटली एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज 5 + -5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स सारे 0 से ऊपर वाले इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 + -5, इफ यू लुकिंग एट इट, प्लस माइनस फिर से क्या होगा आपस में, दे विल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स खुलेंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसका मतलब है 5 - 5 हम करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज 5 - 5? 5 - 5 इज 0। क्या 0 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है? नो, 0 इज क्वाइट इन द मिडिल। एक साइड पे उसके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव, हेंस दिस वन विच से इज फॉल्स। थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट अब हम देखेंगे, -39 + 14 = 14 - 39। अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पर -39 पहले है और 14 बाद में है, लेकिन क्योंकि दोनों के साइन सेम है दैट इज व्हाई वी विल से कि यहाँ पर भी बिल्कुल सेम साइंस है। 14 पॉजिटिव है, 39 जो है उसके साथ माइनस लगा हुआ है। बेशक यहाँ पर पहले 39 है और यहाँ पर बाद में 39 है, लेकिन क्योंकि दोनों के साइंस बिल्कुल सेम है तो पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। इफ वी सॉल्व दिस इज वेल, -39 + 14 दो डिफरेंट साइंस होने की वजह से इनको आपस में हमने माइनस करना है।
सो व्हाट इज 39 माइनस 14? वी गेट 25 और उसके साथ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है 39 उसके साथ माइनस लगा हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पर भी हमने वही करना है, 14 पॉजिटिव है लेकिन 39 के साथ नेगेटिव है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर से हमारे पास माइनस 25 आ गया। Hence this statement of course is true. Looking at the next one, minus 32 multiplied by 0 equals 0. अब 0 की ये प्रॉपर्टी है कि जिस भी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ वो क्या हो जाएगा, वो 0 ही रिजल्ट करेगा। So 32 हो, यहाँ पर 1000 हो, यहाँ पर जो भी नंबर हो, because it is being multiplied by 0 which is nothing, it will remain nothing. So this statement is also true. In this way we have our statement जो कि आ गई है true। उसके बाद अगली स्टेटमेंट अगर हम देखें, नेगेटिव ऑफ -5 doesn't exist। वो कह रहे हैं कि -5 की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। -5 जो है इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव यानी इसका जो इनवर्स एडिटिव होगा वो कौन होगा, इट विल बी +5 एंड ऑफ कोर्स इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। सो दिस स्टेटमेंट वी वुड से इज फॉल्स। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। 2 multiplied by 3 plus 5 equals 2 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 5। अगेन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब वो वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि जब आप दो नंबर्स को उनके सम को मल्टीप्लाई करते हो एक सिमिलर नंबर से, जैसे यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 और 5 के साथ, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करने के बजाय उन दोनों को अलग अलग उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। इफ वी टेस्ट दिस, 3 plus 5 क्या होता है, 8 and then 8 into 2 is 16। In a similar way if we try this, 2 into 3 is 6 and 2 into 5 is 10। तो दोनों का जवाब जो है 16 आ जाता है क्योंकि 6 plus 10 16 and 16। So in this way we know that this statement is true क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसका रूल ही ये है कि the answer of these two types of equations will be the same। इसके साथ हमने 7 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनको कवर कर लिया है। लेट्स गो लुक एट द 8th वन। नाउ वी कैन लुक एट द 8th स्टेटमेंट। तो आपकी जो 8th स्टेटमेंट है वो है 3 into 5 plus minus 2 equals 3 into 5 plus minus 2। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन ब्रैकेट्स की जो पोजीशन है उससे काफी फर्क पड़ रहा है। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट साइड, 5 plus minus 2 क्या होगा, प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये है कि आपने माइनस करना है। 5 minus 2 क्या होते हैं, 3। तो आप 3 multiply by 3 करोगे एंड व्हाट डज दैट इक्वल, दैट इक्वल्स 9। उसके बाद दूसरी साइड पे अगर आप आ जाओ, 3 into 5 क्या होते हैं, 15 एंड 15 प्लस माइनस 2 यानी उसमें से आपने 2 को माइनस करना है, 13। एक साइड पे 9 आ रहा है, दूसरी साइड पे 13 आ रहा है, तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं, हेंस दिस इज फॉल्स। नाउ वी कैन लुक एट द नेक्स्ट वन। 0 multiplied by 2 plus 3 equals 0 plus 3। अगेन ये भी फॉल्स है। Why are we saying that? We are saying that because जब आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आपका जवाब क्या आता है, आपका जवाब 0 ही आता है। So even if in the brackets आपने 2 plus 3 किया, आपके पास यहाँ पर 5 आ गया, पर जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, वो 0 ही रहेगा। Equals to 0 plus 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है, तो 0 plus 3 क्या होगा, 0 plus 3 is 3। हेंस एक साइड पे आपका जवाब जो है वो 0 आया है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है, और दूसरी साइड पे आपका जो जवाब है वो 3 आया है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट एट ऑल। हेंस द 9th स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। आफ्टर दैट द 10th स्टेटमेंट इज 27 प्लस -27 इक्वल्स 54। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले तो साइंस को देखना है कि यहाँ पर आप एक्शन कौन सा लोगे। क्योंकि प्लस है और माइनस है, इस वजह से ओवरऑल आपने नेगेटिव जो यहाँ पर रिजल्ट्स हैं वो लेकर आने हैं। यू विल सब्ट्रैक्ट देम। यहाँ पर जो साइन है वो माइनस हो जाएगा एंड 27 माइनस 27 आपको करना होगा फॉर योर आंसर। 27 में से जब आप 27 सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू गेट अ 0। तो ये जो है ये गलत है। ये उस सूरत में होता जब आपने इन दोनों को ऐड करना होता। अगर 27 प्लस 27 होता सो दिस वुड बी 54, बट सिंस दैट इज नॉट हैपनिंग और हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड दिस वन वाज ऑल्सो फॉल्स। In this way all 3 last statements are false। और जो पहले हमने किए हैं वो सब आपने देखा है किस तरीके से की हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म होता है। Let's now look at question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 है simplify the following। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर इंटीजर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, you should use them, you should remember them, और उनको यूज करते हुए आपने सिंप्लीफाई करते जाना है जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं उनको। So if you look at the first one, -29 plus -11
प्लस 40। पहले तो साइंस को आप इन्फर करो कि यहाँ पर एक्चुअली कौन कौन सा साइन यहाँ पर यूज होगा। सबसे पहले मैं इन ब्रैकेट्स को खोलने के लिए देखती हूँ। -29 इज a -29, उसको मैं एज इट इज नीचे खोल कर लिख सकती हूँ। उसके बाद प्लस है यहाँ और अंदर है माइनस, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई देम। जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है उसके लिए आप मल्टीप्लाई करते हो। प्लस को जब मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, दो डिफरेंट साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमेशा माइनस आता है। डिफरेंट साइंस हमेशा नेगेटिव में होते हैं और जो लाइक साइंस होते हैं, सेम साइंस होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ गया एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 11। उसमें मैंने 40 ऐड करना है एंड इन दिस वे आई कैन नाउ सॉल्व माय क्वेश्चन। पहला पार्ट तो ये है कि ये दोनों क्या हैं, दे आर लाइक साइंस, बिल्कुल सेम साइंस हैं। तो 29 प्लस 11 मैं यहाँ पर करूंगी, क्योंकि बेशक माइनस लिखा हुआ है लेकिन जब साइंस जो है वो सेम होते हैं तो आप ऐड करते हो। इन दिस वे आई विल ऐड दीज टू, लेकिन वो साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा। 29 प्लस 11 वुड बी 40, लेकिन साइन जो है क्या आया, नेगेटिव आया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था। प्लस 40, सो -40 प्लस 40 क्या होगा, नाउ द साइंस आर डिफरेंट। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब दो डिफरेंट साइंस होंगे मैं इन दोनों को क्या करूंगी, वेरी गुड, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो आई सब्ट्रैक्ट दीज टू एंड व्हाट डू आई गेट, आई गेट अ 0। ये था हमारा पहला पार्ट, काफी सिंपल था। क्या किया आपने पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया है, साइंस जो है उनको लोकेट किया है प्रॉपर्ली, देन यू वेंट ऑन बाय सॉल्विंग वन पार्ट एंड देन द अदर। इस तरीके से हमने जो है पार्ट 1 किया है। अब हम पार्ट 3 जो है इस क्वेश्चन का उसको अटेम्प्ट करेंगे एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 4 वो आपने खुद से अपने स्किल्स को यूज करते हुए सॉल्व करने हैं। सो वी लुक एट द थर्ड वन, -107 -97 प्लस -10। ठीक है, अब आपने फिर से क्या करना होगा, पहले यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। सो व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले मैंने -107 माइनस क्या होगा, प्लस, दैट मीन्स -107 प्लस 97 हो गया ये हमारे पास। आफ्टर सॉल्विंग इट वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड देन वी गेट प्लस 97 एंड वंस दिस इज प्लस 97 तो माइनस और प्लस होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 107 माइनस 97 क्या है, 10 है, और इसके साथ माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि 107 जो आपका बड़ा नंबर था उसके साथ माइनस का साइन था। आफ्टर गेटिंग -10 फिर ये जो प्लस -10 वाली चीज है उसको हम यहाँ लिखेंगे, अगेन प्लस और माइनस माइनस। तो इन ब्रैकेट्स को खोल के हमने यहाँ पर माइनस बना दिया एंड इन दिस वे वी हैव 10 ओवर हियर एंड देन -10 और -10 हमारे पास आखिरी लाइन में आ जाते हैं। अब वी हैव टू सॉल्व देम। दोनों साइंस जो हैं सेम है, दोनों नेगेटिव हैं। जब दो लाइक साइंस होते हैं तो वी डू व्हाट, वी ऐड देम एंड सिंस वी आर एडिंग देम 10 प्लस 10 क्या है, 20। हाउएवर साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव का साइन है। यू यूज द लाइन दैट इज विद द बिगर नंबर, बड़े नंबर वाला, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल है एंड दोनों का साइन जो है वो सेम है, सो यू विल सिंपली यूज नेगेटिव साइन डाउन हियर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने दो पार्ट्स जो सॉल्व करने थे वो हमने कर लिए हैं। नाउ लेट्स गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Now we can look at question number 3. Question number 3 है, the sum of two integers is -29. If one is 50, find the other. दो integers का sum उन्होंने आपको बता दिया है, उनमें से एक क्या है, उनमें से एक जो है that is 150, दूसरा find करें। अब तरीका इसका बेसिकली ये होता है कि दो नंबर्स हैं, एक क्या है 150, 150 प्लस x इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू -129। तो आपका जो जवाब है, जो सम का रिजल्ट आया है वो -129 है। इसको इस तरीके से हम जब लिखते हैं तो हमारे पास x आ जाता है -129 -150। इन दोनों को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दो नंबर्स हमारे पास हैं, तो हमारे पास तीसरा नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें से एक जो है -129 वो हमारा आंसर था और बाकी दो नंबर्स को हमने ऐड किया था। तो ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें हमारा जवाब मिलेगा। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट -129 में से 150, तो व्हाट डू वी डू, अब दोनों साइंस जो हैं नेगेटिव हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, लाइक साइंस हैं, तो हमने उनको ऐड करना है दरअसल। एंड व्हेन वी ऐड देम 129 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 279, और इसके साथ हमने नेगेटिव का साइन क्यों लगाया, वेरी गुड, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 150 उसके साथ नेगेटिव का साइन है, सो ऑब्वियसली दैट विल फॉलो थ्रू और वो नेगेटिव ही रहेगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है
एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। जो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है एंड योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी द अदर नंबर जिसको इस्तेमाल किया गया था उस सम वाले क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन इज 8 फाइंड द अदर। अब प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से -160 -160 आपके पास आता है, उनमें से एक जो है 8 है, दूसरा फाइंड आउट करें। इसको अगर हम x की सूरत में लिखें तो 8 मल्टीप्लाई बाय a जो है हमारा वेरिएबल है, हमें नहीं पता यहाँ क्या आता है, इक्वल जो हमारा जवाब है -160 वो। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें a फाइंड आउट करना है। आपको पता होगा कि जब इक्वल्स टू से आप चीज को शिफ्ट करते हो तो आप उसका साइन जो है उसको ऑपोजिट उल्टा कर देते हो। जैसे यहाँ पर 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको दूसरी साइड पर लेकर जाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो व्हेन वी टेक इट ओवर देयर, इन दोनों को डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कि वो कौन सा दूसरा नंबर है जिसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करने से -160 आया। इसको आप डिवाइड करोगे जैसे आप रेगुलर नंबर्स को डिवाइड करते हो, पुट 160 इनसाइड, वंस यू डिवाइड बाय 8 आपके पास जवाब आ जाएगा 20। अब बात होगी कि इस 20 के साथ साइन क्या लगना है। सो फॉर दैट आपने देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से साइंस यूज हुए थे। -160 था और 8 क्या है, बिकॉज इसके साथ कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। दो डिफरेंट साइंस हमेशा डिविजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट यू सब्ट्रैक्ट, आपका ओवरऑल साइन जो है वो नेगेटिव होता है। हेंस 20 के साथ हम यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे और ये जो है हमारा जवाब होगा। अब चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28 सब्ट्रैक्ट -20। उन्होंने आपको वही बातें बताई हुई हैं लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में है। सबसे पहले सम ऑफ -5 and 28, क्या मतलब है इसका, दोनों को ऐड करना है। तो -5 + 28 क्या हो जाएगा, -5 + 28 इज -23। क्यों, क्योंकि इन दोनों के साइन जो हैं दे डिफरेंट, तो ओवरऑल आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट योर आंसर, दैट वुड बी 23। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 20। अब जब जवाब आ गया है उसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो यू सब्ट्रैक्ट 20 बाय -23। दोनों साइंस क्या हैं, बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों जो है नेगेटिव हैं। दैट मीन्स यू हैव टू ऐड द नंबर्स एंड यू विल ऐड द नंबर्स 23 + 20 43। That will be your answer for this question and I hope you understood how we did it. तो हमने इक्वेशन को, जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको एक्चुअली इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, उसको सॉल्व किया, साइंस को बैलेंस आउट किया और अपना जवाब जो है वो लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल इसी अंदाज में आपने सिमिलर क्वेश्चन है उसको इस तरह से सॉल्व करना है और फिर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।